Hello class 10 students, good morning. How are you all? Hope all of you are doing very well and studying properly. बेटा जैसा कि आपको पता है चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसकी एक्सरसाइज 11.2 हम कर रहे हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। स्टेटमेंट है बेटा इसकी, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और क्या कह रहा है, विच आर inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी यू कैन से ये 2012 और 17 और 19 3 इयर्स में बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। तो बेटा बहुत ही ध्यान से हमें इसकी कंस्ट्रक्शन को समझना है। पहले तो आई थिंक हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही समझना चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है आपको, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है हमारे पास 5 सेंटीमीटर रेडियस का, उस सर्कल पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो टेंजेंट्स हैं उनके बीच में, या वो टेंजेंट्स जो है वो इंक्लाइन कर रहे हैं कितने डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे। तो किस तरह से बनाएं बेटा, हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है वो दोनों टेंजेंट्स के बीच में दिया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखेंगे। लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा हमें क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो मैंने किस तरह से बनाया सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मेजर की और सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इन दिस वे आई ड्रॉ अ सर्कल। प्रॉपरली बनाएंगे बेटा, बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में तो आपको मार्क्स ही इन्हीं चीज़ों के मिलते हैं कि आप क्वेश्चन को प्रॉपरली करेंगे। सो दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो है हमारी 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सेंटर, और सेंटर की मैं नेमिंग कर लेती हूँ बेटा O पॉइंट पे। अब हमें बनाने हैं टेंजेंट्स। कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट से। हमें नहीं पता कि एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ पे है, तो हम अपने रिजल्ट्स को यूज करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या रिजल्ट लगाएंगे, देखिए बेटा मैं क्या लिख रही हूँ, रिजल्ट पे फोकस करिएगा। रिजल्ट है हमारा, क्या रिजल्ट था बेटा, वी नो दैट angles between the tangents and the angle made by the point of contact at the center are supplementary। इसका मतलब समझिए आप, क्या कहा गया है इसमें कि जो एंगल बनेंगे किसके बीच में, एंगल्स बिटवीन द टेंजेंट्स एंड द एंगल मेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। मतलब यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स होंगे जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे, और जो एंगल टेंजेंट्स बनाते हैं बाहर वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 डिग्री होता है। तो बेटा आपको जो एंगल 60 डिग्री गिवन है वो टेंजेंट्स वाला एंगल गिवन है, लेकिन हमें पॉइंट पता ही नहीं है कहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट काम करेंगे, यानी 60 डिग्री एंगल आपका बाहर दिया हुआ है। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बनाऊंगी, वो ऑटोमेटिकली ही आपका 60 डिग्री आ जाएगा। तो बेटा हमें यहाँ एंगल बनाना है 120 डिग्री। किस तरह से बनाना है अब वो देखते हैं बेटा। 120 डिग्री कैसे बनाएंगे एंगल, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने डायामीटर ले लिया है, एक डायामीटर ले लिया।
किस तरह से, मैंने कहा कि ये मेरा एक डायामीटर है, तो ये जो आपका आ गया, ये रेडियस आ गई, ये जो एक पॉइंट हमें मिल गया है ये है रेडियस ओ ए। और मैं साथ साथ ये कह रही हूँ कि ये जो ए है ये मेरा एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ गया है। तो अब मुझे एंगल बनाना है 120 डिग्री। तो बेटा इस ओ ए लाइन पे 120 डिग्री एंगल बनाएंगे। देखिए 120 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं हम। कंपास को खोलेंगे, आर्क लगाएंगे पहले तो, सबसे पहले तो, फिर ये 60 डिग्री की आर्क हो गई और 60 पे रखेंगे तो 120 डिग्री की आर्क बन जाएगी। नाउ वी विल मीट। अब देखते हैं कि कहाँ पे मीट करती है। सेंटर से 120 डिग्री इस तरह से बन जाएगा बेटा। तो ये एंगल जो है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। कितने डिग्री का एंगल बनाया है ये हमने बनाया है 120 डिग्री का। अब ये जो दूसरा पॉइंट मिला है मुझे, ये ए पॉइंट और इसको मैंने बोला बी पॉइंट, ये भी मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो दो मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए हैं। अब क्या करना चाहिए, अब हमें पता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो टेंजेंट के साथ राइट एंगल बनाता है। तो जो नेक्स्ट मेरा काम रहेगा वो क्या रहेगा कि मैं ए पॉइंट पे भी 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करूँगी और बी पे भी। अब 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं बेटा, आर्क लगाइए। दिस इज एन आर्क ऑफ 60 डिग्री एंड इट इज ऑफ 120। अब क्या किया हमने, एक बार 60 से आर्क लगाई, एक बार 120 डिग्री से आर्क लगाई। तो ये जो पॉइंट है आपका ये 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि मैंने अब इसको एक्सटेंड कर दिया। यही सेम काम मुझे बी पे भी करना है। बी पे भी 90 डिग्री एंगल ही बनाना है, क्योंकि ये हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स वी नो दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स मेक अ राइट एंगल विद द टेंजेंट्स। या जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाएंगे किसके साथ, रेडियस के साथ। तो 90 डिग्री बना लेते हैं बेटा। ये देखिए ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का बन गया है। अब इसको भी हम क्या करें, मीट कर लेते हैं। किस तरह से मीट करेंगे, देखिए आप, ये देखिए दोनों एंगल 90 डिग्री। जहां मीट कर रहे हैं बेटा वो आपका एक्सटर्नल पॉइंट आ जाएगा। एक्सटर्नल पॉइंट का नेम मैंने पी रख लिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपका पी एंगल है ये 60 डिग्री ही होगा। डेफिनेटली इट विल कम एज 60 डिग्री because we know that the tangent angle at the tangents and at the center, they are supplementary. Both these angles are supplementary, and so PA and PB, they are the required tangents. Both of these are the required tangents. ये हमारे क्या रहेंगे, required tangents रहेंगे, जिसकी हेल्प से हमने कंस्ट्रक्शन की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। एंगल दिया हुआ है टेंजेंट वाला, लेकिन हम टेंजेंट वाले एंगल को यूज़ नहीं कर सकते। हम एंगल कहाँ बना रहे हैं, सेंटर पे। क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है इसीलिए मैंने सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बनाना है और उसी की हेल्प लेनी है, ताकि मुझे एक्सटर्नल पॉइंट भी मिल जाए और उस एक्सटर्नल पॉइंट की हेल्प से मैं एंगल भी बना लूँ। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको बहुत ही अच्छे से करना भी है। सो स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपकी बुक में। स्टेटमेंट देखते हैं उसकी, नंबर 5 की क्या है। एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करनी है ए बी, दैट इज 9 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ क्या कहता है, taking A as center, draw a circle of radius 4 centimeter and taking B as center। और B को सेंटर मान के क्या करना है, B को सेंटर मान के ड्रॉ
another circle of radius 3 centimeter, another circle of radius 3 सेंटीमीटर। और आपको फिर क्या बनाने हैं, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स। कहाँ से बनानी है, टू ईच सर्कल, दोनों ही सर्कल पे टेंजेंट चाहिए। कहाँ से बनाएंगे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने। तो देखिए बेटा किस तरह से टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए हमें, तो मैंने अपने पेज को टर्न कर लिया है। यहाँ पे बनाते हैं हम। सबसे पहले मुझे बनाना है AB 9 सेंटीमीटर। तो मैंने AB 9 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली बेटा इस तरह से। दिस इज 9 सेंटीमीटर, दिस इज AB एंड दिस इज 9 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है। स्टेटमेंट में कहा गया है टेकिंग A एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर रेडियस का, मेजर कर ली और 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करते हैं, अब B पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो B से हम लेंगे 3 सेंटीमीटर। प्रॉपरली सर्कल ड्रॉ करना बेटा, नहीं तो आपकी फिगर अच्छी नहीं बनेगी। अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट के एक के सेंटर से दूसरे पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं AB का। AB का मिड पॉइंट लेने के लिए मोर देन हाफ दोनों साइड आर्क लगाएंगे, A पॉइंट से भी और B पॉइंट से भी। इस तरह से आप दोनों साइड आर्क लगाइए। ये आपका क्या आ जाएगा, बाइसेक्टर आ जाएगा। सो ये इसका बाइसेक्टर आ गया बेटा। इसकी हेल्प से अब हम बनाते हैं एक सर्कल। यानी उसके लिए A भी एक डायमीटर का काम करेगा और B भी आपका क्या वर्क करेगा, उसके लिए डायमीटर होगा। इस तरह से ये जो आपका सर्कल है ये प्रॉपरली क्रॉस करेगा बेटा। इस तरह आप इसको ड्रॉ करेंगे। जो एक्स्ट्रा लाइन होगी उसको हम इरेज कर देते हैं। तो अब देखिए आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं टेंजेंट्स के। दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट, PQ नेमिंग कर दी मैंने। ये R पॉइंट है और ये S पॉइंट। तो ये आपके टेंजेंट्स आ गए हैं। अब हम इनको मीट कर लेते हैं ताकि टेंजेंट बन जाए। तो B से जो टेंजेंट आया वो आया BP एंड BQ। दीज आर द टेंजेंट्स। और A पॉइंट के भी टेंजेंट्स देख लेते हैं, AR एंड AS। बोथ ऑफ दीज आर 2 टेंजेंट्स। सो आप साथ में लिख भी देंगे, हेयर BP, BQ, AR and AS are the required tangents. So students, easy है कॉन्सेप्ट और इसको आप बहुत ही अच्छे से प्लॉट करेंगे और ध्यान रखेंगे कि टेंजेंट्स कैसे बनाने। So that's all for today in this video beta. Keep doing your work. Have a good day.